नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। चलिए देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में हमें क्या क्या जानने के लिए मिलेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए इसके वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है, उसके कलर का पता होना ज़रूरी है, उसका जो स्मेल है वो हमें पता होना ज़रूरी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंस और पीएच। ये सब मेजर फैक्टर है जब हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये 6 फैक्टर मैटर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अमाउंट। क्या होता है वॉल्यूम का मतलब? अमाउंट होता है। जनरली जो पेशेंट है 24 आवर में 600 टू 2000 ml यूरिन क्या करता है? आउटपुट होता है। किसी भी एक जनरल एडल्ट पर्सन 600 टू 200 ml यूरिन क्या करता है? पास आउट करता है। हाँ, लेकिन ये फैक्टर डिपेंड करता है वो कितना पानी इनटेक करता है। मतलब जितना पानी ज़्यादा पानी पिएगा उतना ज़्यादा क्या होगा? यूरिन भी बनेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज एक जनरल पर्सन का जो यूरिन आउटपुट है वो लगभग 600 से 2000 तक के बीच में होना चाहिए। अगर किसी तरह का क्लाइमेट चेंज आ रहा है या फिर डाइट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में ये जो अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, अगर कम होगा तो उसको क्या कहेंगे, और अगर ना के बराबर अगर यूरिन किसी पर्सन से आउटपुट हो पाता है तो उस केस को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेडिकल टर्म में अगर किसी पर्सन 24 आवर में 24 घंटा में अगर 2000 ml से अगर ज़्यादा रिलीज करता है, मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि पेशेंट में प्रॉब्लम क्या आती है कि उसको बार बार क्या आता है? यूरिनेशन आता है, बार बार यूरिनेशन आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर उसका जो आउटपुट है 2000 ml से अगर ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया उसको बोला जाता है। जब मतलब 2 लीटर से अगर वो ज़्यादा यूरिन आउटपुट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलीयूरिया। तो ऐसे केस किन पेशेंट में हमें देखने के लिए मिलते हैं? डायबिटीज़ के पेशेंट में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, या फिर कोई क्रॉनिक रीनल फेल्योर हो गया है जिसमें जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो उस केस में क्या होता है? यूरिन एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? बॉडी से पास आउट होता है। अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पोलीयूरिया। अगर कम है मतलब 400 ml से अगर कम यूरिन आउटपुट हो पाता है किसी पेशेंट से, तो या तो प्रॉब्लम सबसे मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने के लिए मिलता है कि डिहाइड्रेशन, कि मतलब उसमें उसके शरीर में पानी की कमी होने या फिर कम पानी पीने के कारण भी क्या हो सकता है? मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसके कारण भी उसके शरीर से क्या होता है? यूरिन बहुत ही कम आउटपुट होता है। एक फेब्राइल स्टेट होता है। फेब्राइल स्टेट का कहने का मतलब होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली मतलब जब बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जब बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड ऑफ फीवर होता है, तो उस केस को हम लोग बोलते हैं फेब्राइल स्टेट। तो फेब्राइल स्टेट में भी क्या होता है? यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। एक और केस है जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। अगर ये अगर है किसी पेशेंट को तो उस केस में भी हमें क्या होता है? यूरिन कम देखने के लिए मिलता है। तो ये थे कम। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसमें ना के बराबर क्या होते हैं, कभी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम अगर उसकी किडनी में अगर है तो उस केस को हम लोग बोलते हैं एनयूरिया। मतलब जब यूरिन आउटपुट कम्प्लीटली या तो नहीं हो पा रहा है या फिर 100 ml से भी कम अगर आउटपुट है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनयूरिया बोलते हैं। मेनली ये जो केस है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में देखने के लिए मिलता है। किसी पेशेंट में शॉक है या फिर हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो गया है, या फिर एक्यूट ग्लोरोम
ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस केस में भी क्या होता है देखने के लिए मिलता है। जिस केस में क्या हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके यूरिनरी ट्रैक में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या, चाहे वो स्टोन का हो या फिर किसी और कारण से अगर ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया है तो उस केस में भी हमें क्या देखने के लिए मिलता है, एन यूरिन कम आउटपुट होता है, जिसको हम बोलते हैं एनयूरिया। तो वॉल्यूम को हम ये 3 पैरामीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो पोलीयूरिया, अगर कम है तो ओलीयूरिया, अगर नहीं है ना के बराबर है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनयूरिया। तो ये थी बात वॉल्यूम की। अब हम बात करते हैं कलर। यूरिन का जो कलर है जनरली वो कलरलेस होगा। अगर वो पेशेंट अगर अच्छे से पानी अगर ड्रिंक करता है, मतलब पानी अच्छे से लेता है, तो उसका कलर मेनली क्या होगा, फ्रेश, मतलब एक तरह से कलरलेस होगा या फिर स्लाइटली येलो हो सकता है। क्या हो सकता है, स्लाइटली येलो हो सकता है। तो केस क्या क्या हो सकता है दोस्तों, या तो यूरिन कलरलेस होगा, या फिर रेड होगा, या फिर डार्क ब्राउन होगा, या फिर येलो होगा, या फिर येलो ग्रीन, या फिर ग्रीन हो सकता है। और एक केस और भी है, सबसे ज़्यादा रेयरली हमें देखने के लिए मिलता है, वो है मिल्की वाइट। तो पहला क्या है, कलरलेस। कलरलेस कब होता है, या तो पेशेंट क्या किया है, ओवर हाइड्रेशन हो गया, मतलब ज़्यादा पानी पी लिया है, तो उस केस में भी हमें क्या होता है, कलरलेस देखने के लिए मिलता है। डायबिटीज़ में अक्सर क्या होता है कि हमारे शरीर से यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, तो जिस कारण से भी क्या होता है, उस केस में भी कलरलेस यूरिन हम बॉडी से क्या होता है, आउटपुट होता है। अगर रेड है तो क्या कारण हो सकता है, हेमेचूरिया हो गया है। अगर हमारा यूरिन अगर रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हेमेचूरिया। हेमेचूरिया का मतलब होता है जब ब्लड में क्या आ गया है, हीमोग्लोबिन, या फिर सॉरी, जब यूरिन में क्या आ गया है, ब्लड आ गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीमेचूरिया। हेम का मतलब होता है ब्लड होता है, और हीमोग्लोबिनूरिया का भी मतलब यही होता है कि जो अगर हमारे यूरिन में अगर ब्लड आ गया है तो हमारा यूरिन का जो कलर है वो कैसा देखने के लिए मिलेगा, रेड मिलेगा। अगर अल्काप्टोनूरिया या फिर मेलानोमा अगर हो गया है, मतलब कोई किसी टाइप का स्किन कैंसर अगर हो गया है उस पेशेंट में, तो उस केस में भी क्या देखने के लिए मिलता है कि यूरिन का कलर या तो डार्क ब्राउन होगा या फिर ब्लैक हो सकता है। लेकिन ये जो है बहुत ही रेयरली होता है। क्या होता है, बहुत रेयर होता है। अगर किसी टाइप का स्किन कैंसर अगर हो गया है तो उस केस में भी क्या देखने के लिए मिलता है, डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर हमें देखने के लिए मिलता है। हाँ, ये जो येलो कलर है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट कॉमन देखा जाता है अगर वो हमारा यूरिन क्या हो, कंसनट्रेटेड यूरिन हो। कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे समझेंगे कि ये हमारा कंसनट्रेटेड यूरिन है। देखिए दोस्तों, जब हम ओवर द नाइट स्लीप करते हैं तो उस लंबे टाइम तक हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितना भी यूरिन बनता है वो एक जगह क्या होता है, स्टोर होता है। वो एक जगह क्या होता है, स्टोर होता है। और जब हम मॉर्निंग में, जब फर्स्ट मॉर्निंग में जब हम लोग जाते हैं तो वो जो यूरिन है काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होता है। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब आप लोग सुबह में यूरिन करने के लिए जाते होंगे तो उस केस में भी क्या होगा, आपके जो यूरिन होगा वो क्या होगा, येलो, स्लाइटली क्या होगा, मोर येलोइश देखने के लिए आपको मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जो यूरिन है आपका कंसनट्रेटेड यूरिन है, जिसका जो पीएच है वो का एसिडिक होगा, और उसमें फॉर्म एलिमेंट भी अच्छे से होंगे। तो उस कंसनट्रेटेड यूरिन होने के कारण क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, येलो। हाँ, अगर येलो है या फिर ग्रीनिश भी है तो मेनली ये बिलीवर्डिन के कारण होता है। अगर हमारा जो कलर है यूरिन का अगर ग्रीन आ रहा है, या फिर कई बार देखने के लिए मिलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग यूरिन करते हैं तो उसमें क्या होता है, फोम बनने लगता है, मतलब झाग बनने लगता है। और येलो येलो मतलब पीला जो पेशाब होता है। तो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से, अगर हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से अगर प्रोटीन प्लस अगर बिलिरुबिन अगर रिलीज हो रहा है
तो उस केस में भी देखिएगा दोस्तों, हमारा जो यूरिन है वो येलो और साथ ही साथ उसमें कई भी क्या होते हैं, फोम मतलब झाग बनने लगते हैं। तो इसका मेन कारण है कि अगर हमारे बॉडी से प्रोटीन अगर रिलीज हो रहा है और ये प्रोटीन अगर रिलीज हो रहा है और साथ ही साथ हमारा जो बिलिरुबिन है, अगर आ रहा है तो उस केस में हमें देखने के लिए मिलता है डीप येलो और येलो फोम। यहाँ लिखा है डीप येलो और येलो फोम अगर है तो बिलिरुबिन के कारण ही होता है। ठीक है, अगला है मिल्की वाइट। अब ये आपने शायद कम ही सुना होगा कि मिल्की वाइट कैसे होगा हमारा यूरिन। मिल्की वाइट किसी को आप लोग देखे भी नहीं होंगे। ये जो मिल्की वाइट है वो रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। क्या होता है, रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। मिल्की वाइट हो जाता है किसके कारण, काइलूरिया के कारण। अब काइलूरिया क्या मतलब, जब हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है वो लीकेज करने लगता है और ये कहाँ चले जाता है, किडनी या फिर इसके मतलब यूरेथ्रा में आने लगता है। तो उस कारण से हमारा जो यूरिन है वो कैसा देखने के लिए मिलेगा, मिल्की वाइट हमें देखने के लिए मिलता है। तो क्या क्या कलर हो सकते हैं दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कलरलेस, रेड, डार्क ब्राउन मेलानोमा के कारण, येलो कंसनट्रेटेड यूरिन अगर है तो, अगर येलो ग्रीन है तो बिलिवर्डिन के कारण, अगर डीप येलो और येलो फोम है तो बिलिरुबिन के कारण, और मिल्की वाइट है तो काइलूरिया के कारण, यहाँ जिसमें क्या होता है लिम्फेटिक फ्लूइड जो होता है ना लीकेज करने लगता है किडनी में, और जो कि हमारे यूरिन को मिल्की वाइट बना देता है। तो ये सारे कलर बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या कर सकते हैं, कलर देख के ही आगे का जो कुछ चीज़ें हैं वो हम पता कर सकते हैं। तो कलर हमें ध्यान रखना है। ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि हम इसका स्मेल कैसा आएगा। तो मेनली जो एक नॉर्मल यूरिन का जो स्मेल होता है काफ़ी फ्रेशली वाइडेड यूरिन होता है। और क्योंकि अगर हम इसके स्मेल की अगर हम बात करते हैं, अगर लंबे समय तक अगर स्मेल अगर लंबे समय तक अगर हम यूरिन को ऐसे छोड़ देते हैं तो अमोनियल टाइप का क्या होगा, ये जो हमारा अमोनियल मतलब इस कलर को अब हम आपको समझा तो सही से नहीं सकते हैं जब तक खुद से स्मेल नहीं कीजिएगा, या फिर स्मेल अगर आपको नहीं करते हैं तो आपको सही से पता नहीं चलेगा। तो कुछ मेन पॉइंट है वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ्रूटी है तो उसको केटा एसिडोसिस या फिर स्टार्वेशन के कारण हो सकता है। अगर मस्की कलर अगर है, मस्सी या फिर मस्टी अगर ऐसा अगर स्मेल उसका आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल केटोनूरिया। अगर फिशी आ रहा है, अगर इसमें फिशी टाइप का स्मेल अगर आ रहा है तो मेनली ये यूटीआई मतलब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन या फिर प्रोटियस या फिर इन सब कारणों से क्या हो सकता है, हमारा जो स्मेल है यूरिन का वो ऐसा देखने के लिए मिलता है। अमोनियल, ये मोस्ट ऑफ द कॉमन है। अगर यूटीआई है या फिर उसके यूरिन में इकोलाई है या फिर लंबे समय तक क्या है वो जो यूरिन है ऐसे ही पड़ा है, तो ये जो स्मेल है अक्सर आने लगता है। अगर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है तो फॉल स्मेल अगर आएगा। तो मेनली कुछ मेन इम्पोर्टेंट है, एक मस्टी है, फ्रूटी है, फिशी है, अमोनियल है और फॉल। ये 5 मेन इम्पोर्टेंट है जो मेनली स्मेल आते रहता है यूरिन से अलग अलग कंडीशन में। तो एक बार हम फिर से ध्यान देते हैं। फ्रूटी कब आएगा, केटो एसिडोसिस में। मस्टी कब आएगा, फिनाइल केटोनूरिया में। फिशी कब आएगा, यूटीआई इन्फेक्शन या फिर प्रोटियस। यूटीआई इन्फेक्शन विथ प्रोटियस केस में हमें फिशी स्मेल आता है। अमोनियल में कैसे आएगा, यूटीआई इन्फेक्शन विथ इकोलाई। अगर यूटीआई इन्फेक्शन है इकोलाई से तो क्या आएगा, हमारा जो स्मेल है यूरिन का कैसा आएगा, अमोनियल आएगा। उसके बाद फॉल जो होगा यूटीआई इन्फेक्शन मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन केस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉल स्मेल आएगा। अब आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले होता क्या है ये जान लेते हैं। इसको हम लोग रिलेटिव मास डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिलेटिव मास डेंसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअली स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या,
स्पेसिफिक ग्रेविटी एक मेजरमेंट कह सकते हैं कि हम लोग मेजर करते हैं एक वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो कि 1.000 होता है, और जो यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.003 से लेकर के 1.030 तक ये होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक्चुअली है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ता है कब घटता है? तो जब किसी सॉल्यूशन में, जब कोई पानी में, मान लेते हैं ये पानी है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी है, तो जितना अंदर हम उसमें क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे, तो उतना ज़्यादा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ज़्यादा पानी होगा, पानी के अंदर जितना ज़्यादा क्या होगा, चीनी होगा, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक उसी प्रकार से जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स अगर उसमें यूरिन में अगर डिजोल्व है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये जो फैक्टर है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि डिस्टिल वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किससे कंपैरिजन करते हैं, यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कंपैरिजन करते हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेनली जो इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, या तो वो यूरिनोमीटर से किया जा सकता है, रिफ्रैक्टोमीटर से किया जा सकता है, या फिर मेनली जो आजकल के जो लैब में होते हैं रिएजेंट स्ट्रिप मेथड से हम लोग क्या करते हैं, या फिर अलग बहुत सारे अलग अलग लैब में मेनली जो स्ट्रिप मेथड ही आजकल इस्तेमाल किया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ भी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईजिली स्पेसिफिक ग्रेविटी जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इस पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, तो 1.000 होता है। और कितना होता है, 1.000, मतलब 000। इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डिस्टिल वाटर का होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, क्लीन होता है, उसके अंदर कोई भी सॉलिड अमाउंट लगभग ना के बराबर होता है। और नॉर्मल यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 1.003 से 1.030 होता है। लेकिन ये जो डिपेंड पड़ता है हाइड्रेशन पे, अगर ओवर हाइड्रेशन है तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कमेगा। अगर डिहाइड्रेशन अगर है तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगा। तो ये सब फैक्टर हो सकते हैं। हाँ, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का है वो मेनली डिपेंड पड़ता है यूरिया एंड सोडियम के, क्योंकि यूरिया सोडियम अगर बढ़ रहा है तो उस केस में हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो सकता है, यूरिन का बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा यूरिन में सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। अगर हमारा सॉलिड कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा तो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ करेगा। और साथ ही साथ जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो क्या होता है, यूरिन भी क्या होता है, ज़्यादा रिलीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर राइज। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सॉरी, हाँ, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ता है, किसके केस पे, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? काउज ऑफ इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, किन केस में क्या हो सकता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ सकता है? तो सबसे पहला केस क्या है, डायबिटिक मेलाइटिस। अगर ग्लाइकोसूरिया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीनूरिया है, फीवर है, डिहाइड्रेशन है, तो ये 4 मेन फैक्टर है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करने का मतलब है कि यूरिन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाना। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसूरिया होगा। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन में शुगर क्या होगा, बढ़ेगा। तो शुगर बढ़ गया मतलब क्या होगा, सॉलिड कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गया। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम आती है, प्रोटीनूरिया होते हैं, मतलब यूरिन में प्रोटीन आते हैं, हाई मॉलिकुलर जो के जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिन में आने लगते हैं। तो किस केस में फिर उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। फीवर, अगर बुखार है तो बुखार में भी क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाता है। बुखार में प्रॉब्लम होती है ये है कि यूरिन भी क्या होता है कि कम रिलीज होता है। हम पीछे देख चुके हैं, यूरिन भी क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से क्या होता है, उसका सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है,
हमें उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। डिहाइड्रेशन कम, अगर वो पानी पी रहा है तो उस केस में भी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब घटने का क्या कारण क्या हो सकता है? तो एक केस होता है डायबिटिक मेलाइटिस और दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इस केस में भी क्या होता है, यूरिन के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो डिक्रीज़ कर जाता है। मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो यूरिन का है वो 1.002 से लेकर 1.003 ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना, इन्हीं दो के भी आसपास क्या होता है, झूलते रहता है मेनली इस डायबिटीज़ के टाइप में। एक होता है क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। अगर कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज़ अगर हो गया है तो इस केस में क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ कर जाता है। इसका कारण है कि एबिलिटी जो होता है इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का, कि वो जो एबिलिटी है ना वो रीनल प्रॉब्लम होने के कारण क्या होता है, वो लूज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है, घट जाता है। और अगर वो कोई पेशेंट अगर एक्सेसिव वाटर मतलब ओवर हाइड्रेशन हो रहा है तो उस केस में भी क्या होता है, या फिर हमारा जो यूरिन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो घट जाता है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं रिएक्शन एंड पीएच। रिएक्शन एंड पीएच के बारे में बात करते हैं। तो रिएक्शन एंड पीएच मतलब यूरिन का जो मेनली पीएच होता है वो 4.02 लेकर 8.0 पीएच होता है। मतलब 4 to 7 होता है। तो एक्चुअली पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच और एल्कलाइन क्या होता है, एसिडिक और एल्कलाइन क्या होता है। तो जब 0 to 7 और 0 to 7 और 7 to 9 मान के चलते हैं, तो 7 से पहले जितने भी सारे किसी का अगर पीएच है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। और 7 से ऊपर जितना भी किसी का पीएच है तो वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। अगर वो इसका पीएच 7 है तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है, उसका नेचर क्या है, न्यूट्रल है। तो डिस्टिल वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। क्या होता है, डिस्टिल वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है। और यूरिन का जो पीएच है वो क्या होता है, 4.6 से 8 समथिंग होते हैं। ठीक है, तो एवरेज में लेके चलते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एवरेज में लेके चलते हैं। तो यूरिन का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में क्या होता है, मतलब अगर लंबे समय तक अगर उसे छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एल्कलाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है और अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होता है, यूरिया से अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। किसके कारण, यूरिएज के कारण। तो क्या कर होता है, यूरिएज के कारण क्या होता है, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका जो पीएच है ना वो बढ़ जाता है। क्या होता है, पीएच बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हम लंबे समय तक यूरिन को अगर हम रख देते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, खुले में नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो उसमें जो क्या क्या होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब एसिड से वो एल्कलाइन हो जाएगा। मेनली उसका जनरल पीएच कितना है, 4.6 to 8 पॉइंट समथिंग। तो इसका अल्कली होने के कारण क्या होता है, उसमें जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं, जो भी सेल्स होते हैं, कास्ट होते हैं, वो क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं। तो ये पीएच भी क्या होता है, बहुत मायने रखता है। जनरली पीएच क्या होता है, 4.6 से लेकर 8.0 होता है। अगर हम बात करते हैं यूरिन पीएच है, ये भी डिपेंड पड़ता है हमारे डाइट पे, हमारे एसिड बेस बैलेंस पे, वाटर जितना हम पीते हैं वाटर बैलेंस पे, और रीनल ट्यूबुलर फंक्शन पे भी क्या होता है, ये हमारा जो यूरिन का पीएच है वो मैटर करता है, इस पे डिपेंड करता है। कब हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक होगा, एसिडिक यूरिन मेनली क्या होगा, केटोसिस में होगा। जब कोई पेशेंट डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर स्टारवेशन अगर हो रहा है, अगर फीवर है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है इकोलाई से, अगर इकोलाई से इन्फेक्टेड है, या फिर हाई प्रोटीन अगर वो डाइट ले रहा है,
तो मेनली क्या होता है, जो हमारा जो यूरिन का जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक होता है। क्या होता है, नेचर एसिडिक होता है। तो बात करते हैं कि पीएच, बात करते हैं पीएच हम मापते कैसे हैं, यूरिन का पीएच कैसे माप सकते हैं। तो एक होता है लिटमस पेपर, लिटमस पेपर से जान सकते हैं। एक होता है पीएच इंडिकेटर और एक पीएच मीटर भी होता है। क्या होता है, पीएच इंडिकेटर पेपर होते हैं, या फिर पीएच मीटर होगा, या फिर रिएजेंट स्ट्रिप में भी क्या होता है, एक एरिया होता है जिससे हम लोग पीएच का मान पता कर सकते हैं। तो मेनली आजकल जो चलता है वो क्या है, रिएजेंट स्ट्रिप के मेथड से वो क्या होता है, यूरिन एनालिसिस होता है। तो मेनली उसमें फंक्शन क्या होता है वो सिर्फ जानना बहुत ज़रूरी है, कि अगर हम रिएजेंट स्ट्रिप मेथड से करते हैं, रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट से अगर हम कर रहे हैं, तो उस केस में भी मतलब रिएक्शन क्या होता है ये हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए, जो रिएजेंट स्ट्रिप होता है उसका जो एरिया है क्या कंटेन करता है, पॉली आयनिक पॉलीमर कंटेन करता है, जो कि किससे बॉन्ड करता है, H से, बॉन्ड टू H+ ऑन रिएक्शन विथ कैटायंस इन यूरिन। मतलब जब हमारा जो कैटायंस, जब हमारा जो पॉली आयनिक पॉलीमर्स होते हैं वो कैटायन से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो H+ क्या होता है, रिलीज होता है। तो H+ रिलीज होने के कारण क्या होता है, ये जो कलर प्रोड्यूस करता है, क्या होता है, कलर प्रोड्यूस करता है। वो जो हमारा जो रिएजेंट में जो एक एरिया होता है वो क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करने के कारण क्या होता है, हम माप सकते हैं आसानी से। जितना ज़्यादा कलर होगा उतना उतना उसका जो लेवल ऑफ पीएच है वो हमको पता चल जाएगा उससे। क्योंकि जो भी स्ट्रिप होते हैं ना, वो उसका एक मापने वाला एक आपको पेपर दिया जाएगा, उससे आप रख करके कलर मैच करके आप उसके पीएच का पता लगा सकते हैं। तो मेनली ये सब ये रहा दोस्तों हमारा जनरल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन का, जिसमें हमने आज किसके बारे में पढ़ा, वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपीयरेंस और पीएच के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो इसमें अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो बोलने में, या फिर किसी और तरह का अगर प्रॉब्लम अगर हो रही हो, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आगे से उसको क्या करें, सुधार करें। और कोशिश है आप लोग को कुछ अच्छा बताने की। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।